एबीपी न्यूज छोड़ते ही अचानक आरएसएस के मुख्यालय क्यों पहुंची पत्रकार रूबिका लियाकत, कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। रूबिका लियाकत की दहाड़ सुनकर हिल गए विरोधी। न्यूज चैनल छोड़कर क्या करने वाली हैं, आरएसएस मुख्यालय से बता दिया। इस्तीफा देते ही रूबिका लियाकत का धाकड़ अंदाज देखकर हिल गई लिबरल गैंग। मोदी राज में मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी। रूबिका लियाकत को हर कोई गूगल में सर्च ही कर रहा था और इसी बीच धाकड़ रूबिका आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंच गई। हर पत्रकार रवीश कुमार की तरह नहीं होता है जो नौकरी जाने के बाद सीधा मोदी को जिम्मेदार ठहरा दे। रूबिका लियाकत ने भी नौकरी छोड़ी, लेकिन उतना शोर नहीं हुआ जितना रवीश कुमार की नौकरी जाने के बाद हुआ था। रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज क्यों छोड़ा, उससे ज्यादा हड़कंप तब मच गया जब रूबिका लियाकत इस्तीफा देने के बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंच गई। तो क्या बीजेपी के साथ मिलकर रूबिका लियाकत वही करने वाली हैं, जिसका डर मोदी विरोधी और लिबरल गैंग को था। आरएसएस के मुख्यालय पहुंचकर रूबिका लियाकत ने जो बयान दिया है, उसके बाद लिबरल गैंग में हड़कंप मच गया है। एबीपी न्यूज छोड़ने के बाद रूबिका लियाकत अब क्या करने वाली हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस्तीफा देने के तुरंत बाद आरएसएस के मुख्यालय रूबिका क्यों पहुंची। कुछ दिन पहले रूबिका लियाकत बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू लेने गई थी। उस दौरान रूबिका लियाकत ने बागेश्वर बाबा से पूछा था कि आखिर भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं और सनातन का नाम लेकर आप मुस्लिमों की घर वापसी क्यों करवाते हैं। रूबिका लियाकत के सवाल के जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हम सभी के पूर्वज पहले हिंदू ही थे। लेकिन इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने रूबिका लियाकत से भी इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी यानी कि धर्म परिवर्तन का ऑफर दे दिया था। उस दौरान रूबिका लियाकत ने कहा था, ऐसा हो सकता है कि मेरे पूर्वज सनातनी रहे हों, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। रूबिका ने शास्त्री से तब कहा था, जैसे आप कट्टर सनातनी हैं, मैं कट्टर मुसलमान हूं। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पत्रकार रूबिका लियाकत इस्लाम धर्म से हैं, लेकिन हमेशा हिंदू और सनातन का सपोर्ट करती हैं और यही बात लिबरल गैंग और कट्टर पंथियों को चुभती है। लेकिन एबीपी न्यूज से इस्तीफा देने के बाद जब रूबिका ने अपनी हुंकार भरी तो विरोधियों में खलबली मच गई। एबीपी न्यूज से इस्तीफा देने के बाद पिछले एक हफ्ते से रूबिका लियाकत के बारे में इंटरनेट पर लोग सर्च कर रहे हैं कि आखिर रूबिका कहां गई और अब क्या करने वाली हैं। लेकिन तभी ये तस्वीर आ गई। ये तस्वीर नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर की है, जहां पत्रकार रूबिका लियाकत एक भारतीय नारी की तरह पहुंची थी। यहाँ पर एक सम्मान समारोह में उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन रूबिका ने जब मंच पर बोलना शुरू किया तो विरोधियों की सांस फूलने लगी। रूबिका लियाकत ने मंच से विरोधियों को जवाब देते हुए कहा है कि अगर देश प्रेम है तो फिर कोई कुछ भी कर ले, सब कुछ कबूल है। रूबिका ने कहा कि अगर मैं बोलने से आज रुक गई तो आने वाली पीढ़ियां और मेरे बच्चे रुक जाएंगे। खबर है कि रूबिका लियाकत 1 जुलाई से भारत 24 न्यूज में बतौर वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन करने वाली हैं। इस चैनल के मालिक जगदीश चंद्रा हैं। पिछले साल जब ये चैनल लॉन्च हुआ था, उस दौरान मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पर पहुँचे थे। रूबिका लियाकत को जो फ्रीडम शायद एबीपी न्यूज में नहीं मिली होगी, वो फ्रीडम अब इस न्यूज चैनल में उन्हें मिलेगी। इस न्यूज चैनल के हेड जगदीश चंद्रा ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो 2024 चुनाव के लिए अपनी टीम तैयार कर रहे हैं और उसका हिस्सा रूबिका लियाकत है। इसके साथ ही ये भी खबर है कि रूबिका लियाकत खुद का यूट्यूब चैनल भी खोलने वाली है। जिस तरह से अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे पत्रकार मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, इनको रूबिका लियाकत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब देंगी। पत्रकार रूबिका का धर्म भले इस्लाम हो, लेकिन उनकी रगों पर सनातन और एक सच्चे हिंदुस्तानी का रंग है। एबीपी न्यूज से इस्तीफा देने के बाद रूबिका लियाकत का आरएसएस के हेडक्वार्टर पर पहुंचना कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।